एवरीवन, आज हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटस। ठीक है, हम वो यहाँ पे बात करने वाले हैं कि डायबिटीज़ अपना कितने टाइप का होता है, देन फर्दर इसके क्या क्या क्लासिफिकेशंस हैं। तो हम इसमें पूरा का पूरा इसकी डिटेल में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो जो एटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है डायबिटीज़ मेलाइटस की, ठीक है, उसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो डायबिटीज़ का है, ठीक है, तो 4 क्लिनिकल क्लासेस आती हैं इसके अंदर। तो पहला आ जाता है टाइप 1 डायबिटीज़, फिर आता है टाइप 2 डायबिटीज़, फिर इसमें अदर कुछ स्पेसिफिक टाइप्स होते हैं जिनकी हम आगे बात करेंगे, जो अभी हम देखते हैं, ठीक है, जो हमारा क्लिनिकल सिनेरियो है उसके अंदर जो हम देखते हैं उसमें मेजरली अपना टाइप 1 एंड टाइप 2 डायबिटीज़ ही देखने को मिलती है। ठीक है, अब टाइप 1 जो है, टाइप 1 डायबिटीज़ है, उसमें क्या होता है कि बीटा सेल का डिस्ट्रक्शन होता है। अब जब बीटा सेल का डिस्ट्रक्शन होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, अब बीटा सेल ही क्या प्रोड्यूस कर रही है, अपनी बीटा सेल प्रोड्यूस कर रही है इंसुलिन। अब जब इंसुलिन ही नहीं बनेगा तो वहाँ पे इंसुलिन का डेफिशिएंसी होना नॉर्मल है। तो इसकी वजह से टाइप 1 डायबिटीज़ जो होता है उसके अंदर क्या होता है, इंसुलिन का डेफिशिएंसी देखने को मिलता है। ठीक है, अब जो टाइप 1 डायबिटीज़ है ये, इसकी हम बात करें तो इसके 2 कॉजेज़ हो सकते हैं। ठीक है, एक तो इम्यून मीडिएटेड का मतलब है कि जो अपनी इम्यून सेल्स हैं, ठीक है, मतलब जो एक तरह से वो ऑटो एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन करती हैं। ऑटो एंटीबॉडीज़ वो एंटीबॉडीज़ होती हैं, ऑटो एंटीबॉडीज़ मतलब वो एंटीबॉडी जो खुद की ही सेल्स को अफेक्ट कर रही है। तो अब ये यहाँ पे क्या करेगी, ये जो एंटीबॉडीज़ बनती है ये बीटा सेल पे एक्ट करती है और उनका डिस्ट्रक्शन कॉज करती है। अब बीटा सेल इंसुलिन अपनी प्रोड्यूस कर रही है, अब जब बीटा सेल नहीं होगी तो यहाँ पे क्या होगा, इसमें होगा क्या, इंसुलिन की डेफिशिएंसी आ जाएगी। और सेकंड रीज़न इडियोपैथिक मतलब जिसका कॉज हमको पता नहीं है। ठीक है, फिर हम बात करेंगे टाइप 2 डायबिटीज़ की। अब टाइप 2 डायबिटीज़ के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर क्या होता है कि जो इंसुलिन का रेजिस्टेंस हो जाता है। अब इंसुलिन का रेजिस्टेंस मतलब जो इंसुलिन के रिसेप्टर्स हैं वो इंसुलिन के मतलब अपनी बॉडी के अंदर इंसुलिन तो प्रेजेंट है, बट जो इंसुलिन के रिसेप्टर्स हैं वो इंसुलिन के रिसेप्टर को पहचानने से मना कर देते हैं कि भाई हम तुम्हें नहीं पहचान रहे। इसकी वजह से क्या होगा, इंसुलिन का डेफिशिएंसी होगा। ठीक है, अब क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे इंसुलिन का सिक्रीशन तो हो रहा है। ठीक है, तो अब इंसुलिन का सिक्रेशन तो हो रहा है, बट यहाँ पे क्या होता है, उसका जो डिफेक्ट है, ठीक है, वो कहाँ पे आ रहा है कि उसमें रेजिस्टेंस हो गया है। ठीक है, मतलब उसके रिसेप्टर्स हैं उसको पहचानने से मना कर दिए। ठीक है, अब ज़्यादा हार्मफुल कौन सा है, ज़्यादा हार्मफुल है अपना टाइप 2। टाइप 1 में तो ये है कि भाई इंसुलिन अगर हम बाहर से देंगे तो काम चलेगा, बट टाइप 2 में क्या है, इंसुलिन के जो रिसेप्टर्स हैं वही काम नहीं कर रहे, तो यहाँ पे हम कुछ भी करेंगे तो इंसुलिन इसके लिए बना ही नहीं है टाइप 2 के लिए। ठीक है, तो फिर अब बात करते हैं कुछ और जो स्पेसिफिक टाइप्स हैं। ठीक है, अब जो जेनेटिक डिफेक्ट्स होते हैं बीटा सेल के फंक्शन, बीटा सेल मतलब जो अपने किसका प्रोडक्शन कर रही है, बीटा सेल एक तरह से अपने इंसुलिन का प्रोडक्शन कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्रोमोसोम 12 का आ जाता है जिसको अपन मोडी 1, फिर मोडी 2, मोडी 3, मोडी 4, मोडी 5, मोडी 6। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसकी बात करते हैं। फिर अब ये सारे के सारे क्या हैं, ये जेनेटिक डिफेक्ट्स। जैसे मोडी 1 तो अपने किस क्रोमोसोम पे, क्रोमोसोम 12 पे, मोडी 2 अपने क्रोमोसोम 7 पे है, मोडी 3 क्रोमोसोम 20 पे है, मोडी 4 क्रोमोसोम 13 पे है, मोडी 5 क्रोमोसोम 17 पे है, फिर अपना जो मोडी 6 है वो किस पे है, वो क्रोमोसोम 2 पर है। अब यहाँ पे ये सारे के सारे जेनेटिक डिफेक्ट है। अब इसमें क्या हुआ, जो बीटा सेल का फंक्शन है वो यहाँ पे क्या हुआ, वो यहाँ पे अफेक्ट हुआ। ठीक है, अब फिर एक आता है एंडोक्राइनोपैथीज। ठीक है, अब नाम ही में आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक चीज़ और, मोडी का फुल फॉर्म क्या है, मोडी का फुल फॉर्म है मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज़ ऑफ यंग। ठीक है, मतलब मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज़ ऑफ यंग। अब यहाँ पे क्या होता है, इस मोडी वाले के अंदर क्या होगी, जेनेटिक डिफेक्ट। तो यहाँ पे क्या होगा, जो अपने ब्लड में शुगर का मतलब एक तरह से ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा। अब ये कब होगा, अब ये लेवल तो बढ़ा रहेगा बट डायग्नोज कब होगा, ये डायग्नोज होता है अपने जब हम यंग स्टेज में हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, इसमें डिफरेंट टाइप्स हैं। ठीक है, तो अब इसकी हम आगे बात करेंगे। फिर आते हैं एंडोक्राइनोपैथीज। ठीक है, तो एंडोक्राइनोपैथीज एक तरह से अपन बात करें अपना पेनक्रियाज क्या है, एक एंडोक्राइन ग्लैंड है। ठीक है, पेनक्रियाज में भी अपन जो बात करें बीटा सेल की, ठीक है, मतलब जो हम बीटा सेल की बात कर रहे हैं, तो इसमें एंडोक्राइनोपैथीज मतलब किस किस एंडोक्राइन डिसऑर्डर की वजह से अपने डायबिटीज़ हो सकता है। एक तो एक्रोमेगेली हो गया, आपको पता है इसमें क्या होता है, अपना ग्रोथ हार्मोन का ज़्यादा ओवर सिक्रीशन, कसिंग सिंड्रोम होगा, फिर अपना ग्लूकोगेनोमा होगा, फिर फियोसाइटोक्रोमा हो गया, फिर अपना हाइपरथायरॉयडिज्म हो गया, सोमेटोस्टेटिनोमा हो गया, एल्डोस्टेरोनोमा हो गया। तो ये सारे के सारे डिसऑर्डर्स क्या करते हैं, ये भी अपने डायबिटीज़ मेलाइटस कॉज करते हैं। ठीक है, अब फिर हम आते हैं किस पे, कुछ अदर कॉजेज़ पे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि कुछ जेनेटिक डिफेक्ट्स हो जाते हैं इंसुलिन के एक्शन में। इंसुलिन का एक्शन क्या है, वो क्या कर रहा है, अपनी बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज का लेवल है उसको क्या कर रहा है, कम कर रहा है।
ठीक है। अब यहाँ पे मेनली आता है टाइप ए इंसुलिन रेजिस्टेंस, ठीक है, इंसुलिन के भी टाइप्स हैं तो उसके हम आगे बात करेंगे। फिर आता है एक अपना ड्रग या फिर केमिकल इंड्यूस। अब यहाँ पे क्या होता है कि कुछ ऐसी ड्रग्स होती है या फिर ऐसे केमिकल्स होते हैं जो क्या करते हैं अपने बॉडी के अंदर डायबिटीज़ को, अब डायबिटीज़ का मतलब सीधा सीधा है कि अपनी जो बॉडी अपने ब्लड स्ट्रीम है उसके अंदर एक तरह से ग्लूकोज लेवल का बढ़ जा रहा है, ठीक है। अब ये हो सकता है एक वैकोन नाम का एक रोडेंटिसाइड होता है, रोडेंटिसाइड मतलब जैसे हमने जो चूहे वगैरह होते हैं उनको मारने के काम आता है, ठीक है। फिर एक अपना हो गया निकोटिनिक एसिड। अब निकोटिनिक एसिड आपको पता है निकोटिन ये कहाँ से अपन को मिल रहा है, ये अपन जैसे बात कर रहे हैं जो जो भी लोग निकोटिन जैसे तंबाकू वगैरह खाते हैं, ठीक है, ये जो पान मसाला वगैरह उनके उनसे मिल रहा है। फिर पेंटानिमाइड हो गया, ठीक है, ये भी एक तरह का केमिकल है, इससे भी क्या हो रहा है अपने डायबिटीज़ हो रहा है। फिर एक आता है डिजीज ऑफ एक्सोक्राइन पेनक्रियाज। अब आपको पता है पेनक्रियाज के दो पार्ट है, एंडोक्राइन एक्सोक्राइन। एक्सोक्राइन वाला पेनक्रियाज वो पेनक्रियाटिक जूस क्रिएट कर रहा है, ठीक है। अब क्या हुआ उसमें अगर कोई डिजीज़ हो गई जैसे हम बोलते हैं पेनक्रियाटाइटिस, ठीक है, मतलब जो इन्फ्लामेशन है पेनक्रियाज का वो हो गया, या फिर कोई ट्रॉमा हो गया पेनक्रियाज को, ठीक है, फिर या फिर कोई कैंसर हो गया, न्यूरोप्लेजिया हो गया, या फिर सिस्टिक फाइब्रोसिस, ठीक है, ये भी एक क्या है ये कंजेनाइटल डिजीज़ है। फिर हीमोक्रोमेटोसिस हो गया, या फिर फाइब्रो कैलकुलस पेनक्रियोपैथी, तो इनकी वजह से भी डायबिटीज़ हो सकता है। फिर एक आता है गेस्टेशनल डायबिटीज़, ठीक है, जो जेस्टेशनल डायबिटीज़ इसके अंदर क्या होता है कि जो वुमेन होती है, ठीक है, जेस्टेशनल मतलब एक तरह से हम बात करें किसी प्रेग्नेंट वुमेन की, तो उस वुमेन को पहले डायबिटीज़ नहीं था, ठीक है, उस वुमेन को पहले डायबिटीज़ नहीं था, बट जब वो वुमेन प्रेगनेंसी कंसीव करती है तो उसमें अपन बात करते हैं अपना जो HPL वगैरह जो अपने हार्मोन्स होते हैं, ठीक है, ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजन, ये एक तरह से क्या करते हैं ये अपनी बॉडी में हम बात करें तो ये जो क्योंकि भाई अपने अंदर बच्चा बन रहा है, ठीक है, अपना जो जो फीटस है वो क्या कर रहा है वो बन रहा है, एक तरह से उसका डेवलपमेंट हो रहा है, तो वहाँ पे क्या होगा वहाँ पे होता है कि अब उसको ज़्यादा एनर्जी चाहिए, ठीक है, उसको ज़्यादा एनर्जी चाहिए, तो इसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पे अपन बात करेंगे किसी चीज़ के लिए, तो जो प्रेग्नेंट वुमेन है उसके अंदर क्या होगा यहाँ पे जो उसका ब्लड शुगर होगा वो बहुत ज़्यादा होगा, तो इसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ पे उसको जेस्टेशनल डायबिटीज मतलब ये सिर्फ उसी वक्त रहेगा, और जैसे उसके डिलीवरी हो जाएगा, ठीक है, जैसे बच्चे का डिलीवरी हो जाता है उसके हम बात करें तो 2 से 3 वीक मतलब मेजरली मतलब 1 महीने के अंदर अंदर वो जो लेवल जो ग्लूकोज़ का बढ़ा हुआ है वो नॉर्मल आ जाता है। बट यहाँ पे जो जेस्टेशनल डायबिटीज़ जिस भी वुमेन को होता है उसमें होता है कि वो हायर रिस्क पे होती है, किसके लिए जो टाइप 2 अपना जो डायबिटीज़ होता है उसके लिए, मतलब जैसे बात करें किसी वुमेन ने 30 ईयर्स में उसने कंसीव किया, ठीक है, उसको डिलीवरी हुआ, तो अगर उसके अंदर चांसेस हैं अगर उसके जेस्टेशनल डायबिटीज़ रहा तो उसको चांसेस हैं कि लाइक अपने जो लेट 40s में आएगी वो, ठीक है, लाइक 45-50 के अराउंड जब वो आएगी तो उसको टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस हो सकता है, ठीक है। अब जो हम बात करें यूथ के अंदर कौन कौन से अपन को लाइक डायबिटीज़ देखने को मिलते हैं, ठीक है, तो अब यहाँ पे आ गया टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस, ठीक है, टाइप 2 वाला होता है वो एक तरह से हम ओल्डर पेशेंट्स में देखने को मिलता है, लाइक ओल्डर एज में देखने को मिलता है। टाइप 1 वाला अपन को किस में देखने को मिल जाता है वो यूथ में ज़्यादा देखने को मिलता है। फिर अपन को मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज़ इन यंग, ठीक है, फिर टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस, ठीक है। अब टाइप 2 वाला भी जिसका अर्ली ऑनसेट हो जाता है, ठीक है, मतलब नॉर्मली टाइप 2 किस में हो रहा है वो हम बात करें तो ओल्डर पेशेंट्स में, बट यहाँ पे जिनका अर्ली ऑनसेट होता है उसके बारे में बात, अब मतलब नॉर्मली जैसे हम बात करें 40-45 साल के आसपास हो रहा था, बट यहाँ पे क्या होगा, ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा कि इसके अंदर यहाँ पे जो ये इसका जो टाइप 2 डायबिटीज़ है नॉर्मली 40-50, बट यहाँ पे इस पेशेंट को कब होगा वो उसको अर्ली ऑनसेट हो जाएगा, लाइक उसके हम बात करें 25-30 ईयर के आसपास हो जाएगा। फिर एक आता है FCPD क्या है, फाइब्रो कैलकुलस पेनक्रियाटिक डायबिटीज़, ठीक है। अब ये क्या होता है इसके अंदर क्या होता है ये एक बहुत रेयर फॉर्म का डायबिटीज़ होता है, ठीक है, और ये किस पर्सन को अफेक्ट करता है ये सिर्फ जो पर्सन ट्रॉपिकल रीजन्स में रह रहे हैं, ठीक है, उन्हीं को अफेक्ट करता है। ट्रॉपिकल रीजन मतलब जैसे हम बात करें एक तो अपना टेम्परेट हो गया, टेम्परेट मतलब ठंडे इलाके में, ट्रॉपिकल मतलब जैसे हम जैसे केरला वगैरह के जो लोग हैं, ठीक है, वहाँ पे उन्हीं चीज़ों को अफेक्ट करता है, ठीक है, जहाँ पे तो अब यहाँ पे क्या होता है इसके अंदर जो मतलब एक तरह से जो पेनक्रियाटाइटिस होता है, ठीक है, बट वहाँ पे क्रोनिक कैल्सिफिक पेनक्रियाटाइटिस होता है, ठीक है। अब क्रोनिक अब बताए एक तो पेनक्रियाटाइटिस और मतलब पेनक्रियाज उसका इन्फ्लामेशन हो रहा है बट उसके अंदर कैल्सिफिकेशन देखने को मिल जाता है, तो वहाँ पे जो पेनक्रियाज है वो ऑलरेडी डैमेज हो जाएगी, ठीक है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा उस बंदे को एब्डोमिनल पेन वगैरह होगा, ठीक है। और फिर हम बात करें जो उसकी स्टूल होगी, ठीक है, मतलब जो फीकल मैटर है वो भी काफ़ी ज़्यादा एक तरह से ऑयली वगैरह रहेगा, ठीक है। फिर कुछ अदर फॉर्म ऑफ सेकेंडरी डायबिटीज़ होते हैं लाइक ड्रग इंड्यूस या फिर एंडोक्राइनोपैथीज, ऐसे हमने एक्रोमेगेली वगैरह की बात कर ली है, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी
FCPD की, ठीक है, फाइब्रो कैलकुलस पैनक्रियाटिक डायबिटीज़। अब यहाँ पे अनकॉमन फॉर्म है किसका, पैनक्रियाट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, इसके अंदर जो कुछ कुछ पार्ट्स में ही देखने को मिलते हैं इंडिया में, जैसे ट्रॉपिकल, जैसे बात करें केरला वगैरह में, जैसे अब केरला को जो इंडिया का क्या बोला, डायबिटिक कैपिटल बोला जाता है। अब इसके अंदर डायग्नोज कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अब जो पेशेंट है वो कहाँ से होना चाहिए, ट्रॉपिकल कंट्री से होना चाहिए, उसके अंदर डायबिटीज़ होना चाहिए, और यहाँ पे क्रोनिक पैनक्रियाटाइटिस, मतलब उसको 1 महीने से ज़्यादा का उसको क्या होना चाहिए, पैनक्रियाज का इन्फ्लामेशन होना चाहिए। अब उसको हम कैसे करेंगे, अब यहाँ पे हम उसका यूएसजी करेंगे, मतलब सोनोग्राफी करेंगे, सीटी स्कैन करेंगे, तो वहाँ पे अपन को पता लग जाएगा जो पैनक्रियाज का मॉर्फोलॉजी, उसमें कैल्सिफिकेशन वगैरह देखने को मिल जाएगा। उसको बहुत ज़्यादा लाइक बचपन से उसको क्या करेगा, थोड़े थोड़े टाइम में एब्डोमिनल में पेन, मतलब पेट में दर्द, ये सब रहेगा। स्टीटोरिया मतलब ऑयली स्टूल आना उसको, ठीक है। उसका जो पैनक्रियाटिक फंक्शन टेस्ट है वो एबनॉर्मल आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एब्सेंस ऑफ अदर कॉजेज ऑफ क्रोनिक पैनक्रियाटाइटिस, ठीक है। अब हम बात करें कि कुछ ऐसे कौन से कॉज है जिसके अंदर हम बात कर सकते हैं क्रोनिक पैनक्रियाटाइटिस उसको मतलब एब्सेंट रहे, ठीक है। जैसे कोई अल्कोहल वाला पेशेंट है, ठीक है, या फिर हेपेटोबिलियरी डिजीज़ वगैरह उसको, जैसे हम बात करें उसके अंदर गॉल ब्लैडर के स्टोन वगैरह हैं, ठीक है, ये सारी बीमारी। अब यहाँ पे जो क्लिनिकल फीचर क्या होते हैं एफसीपीडी के, ठीक है, तो अब वो पेशेंट रहेगा, वो लीन रहेगा, मतलब पतला रहेगा, मतलब उसका बीएमआई जो रहेगा वो 18 से कम रहेगा, ठीक है। अब हिस्ट्री रहेगा यहाँ पे ऑयली स्टूल का, और उसका जो पेन रहेगा, ठीक है, मतलब एब्डोमेन में पेन उसके रिकरेंट रहेगा। फिर एब्सेंस ऑफ कीटोसिस इन स्पाइट ऑफ हाई ब्लड शुगर, ठीक है, उसका ब्लड शुगर तो बहुत ज़्यादा रहेगा। अब आपको पता है जो ब्लड शुगर अगर ज़्यादा रहेगा तो फिर अपने बॉडी में, ठीक है, अब एनर्जी नहीं मिल रहा है तो कीटोन बॉडीज़ बनने लगती हैं, ठीक है, बट इस पेशेंट में कीटोसिस नहीं होगा, ठीक है। फिर उसका जो फास्टिंग, जैसे हम बात कर रहे हैं सीवियर डायबिटीज़, मतलब उसका जो ब्लड ग्लूकोज आएगा 200 मिलीग्राम से भी ज़्यादा आएगा, ठीक है। अब फिर जो उसका हम प्लेन एक्सरे करते हैं तो यहाँ पे मल्टीपल पैनक्रियाटिक कैल्कुलाई देखने को मिलते हैं, ठीक है, जैसे आप इस वाले डायग्राम में देख पा रहे हैं, ठीक है, इस वाले डायग्राम में जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आपको कैल्कुलाई देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे फिर हमने क्या हुआ, ठीक है, अब मैंने बोला कि ट्रॉपिकल एरियाज़ में तो यहाँ पे कौन कौन से हैं, केरला, तमिलनाडु, ठीक है, इसका एटियोलॉजी हमें पता नहीं है। फिर यहाँ पे क्या होता है, जो पैनक्रियाटिक कार्सिनोमा है, ठीक है, जो पैनक्रियाज का कैंसर है उसके भी चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। फिर एक आता है लेटेंट ऑटो इम्यून डायबिटीज़ ऑफ एडल्ट, जिसको हम लाडा बोलते हैं, ठीक है। अब ये टाइप 1 का ही एक फॉर्म है, टाइप 1 डायबिटीज़ का ही फॉर्म है, बट ये यहाँ पे हमको बहुत लेट देखने को मिलता है, ये हमको बहुत लेट देखने को मिलता है, ठीक है। अब इसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया क्या है, अब ये जो लाडा है अपना, ठीक है, क्योंकि टाइप 1 का ही है और बट ये यहाँ पे क्या है, लेट देखने को मिल रहा है, तो इसलिए इसको कभी कभी बोलते हैं टाइप 1.5 डायबिटीज़, ओके। अब डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया क्या है, अब यहाँ पे क्या होगा, किसी भी इसके अंदर कोई भी एक ऑटो एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होनी चाहिए जो कि टाइप 1 डायबिटीज़ से एसोसिएटेड है, ओके। अब यहाँ पे जो इसका एज ऑफ ऑनसेट होगा, अब जब हम बात करें टाइप 1 हमको क्या देखने को मिला है, अर्ली यंग एज में देखने को मिला है, टाइप 2 हमको ओल्डर एज में देखने को मिला है। अब जो टाइप 1 और टाइप 2 के बीच में कौन सा एज ग्रुप बचा, हम बात कर रहे थे 30 to 40 वाला, तो यहाँ पे इसका जो एज ऑफ ऑनसेट होगा वो ग्रेटर देन 30 ईयर्स का रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे फ्री फ्रॉम इंसुलिन ट्रीटमेंट फर्स्ट 6 मंथ आफ्टर डायग्नोसिस, अब यहाँ पे इसको इंसुलिन का ट्रीटमेंट देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर उसको डायग्नोज कर लिया तो पहले 6 मंथ में उसको इंसुलिन देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब ये जो पेशेंट होते हैं, ठीक है, इन पेशेंट में क्या होता है, ये पतले रहते हैं, ठीक है, इनके अंदर जो बीटा सेल का फंक्शन है, ठीक है, जिसको हम सी पेप्टाइड, ऐसे सी पेप्टाइड को पता है ना, जो अपन बात करें ए पेप्टाइड, बी पेप्टाइड, सी पेप्टाइड इंसुलिन में होते हैं, ठीक है। सी पेप्टाइड जब इंसुलिन मैच्योर होता है प्रो इंसुलिन से इंसुलिन, तो सी पेप्टाइड हट जाता है। अब इसी सी पेप्टाइड को हम क्या करते हैं, इस सी पेप्टाइड को हम रखते हैं किसके लिए, इस सी पेप्टाइड को हम रखते हैं यहाँ पे देखने के लिए कि भाई कितना इंसुलिन है, ठीक है। तो अब जब यहाँ पे करते हैं तो इसका जो बीटा फंक्शन टेस्ट है, ठीक है, इसी सी पेप्टाइड ऐसे को बोलते हैं बीटा फंक्शन टेस्ट, तो यहाँ पे ये बहुत पुअर आता है, ठीक है, हमको उतना सफिशिएंट नहीं मिलता है। अब यहाँ पे इंसुलिन ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जैसे हम टाइप 2 डायबिटीज़ में क्या कर सकते हैं कि थोड़ा लेट उसको इंसुलिन देते हैं, ठीक है। पहले हम बोलते हैं एक्सरसाइज कर लो, फिर हम बोलते हैं ऑरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट ले लो, फिर उसके बाद इंसुलिन देते हैं, बट यहाँ पे डायरेक्टली हमको इंसुलिन देना पड़ जाता है, ठीक है। फिर हम बात करें टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस, अब ये क्या होता है, मोस्ट कॉमन फॉर्म है डायबिटीज़ का, ठीक है। अब इसका जो प्रिविलेंस है, ठीक है, जो इसके नए नए केसेस मिल रहे हैं बहुत ज़्यादा रैपिडली बढ़ रहे हैं, ठीक है, लाइक डेवलपिंग कंट्रीज़ में, इंडिया,
ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, ये इंसुलिन का डेफिशिएंसी होता है किसी भी, इसमें क्या होता है इंसुलिन का डेफिशिएंसी होता है इन इंडिविजुअल विद इंसुलिन रेजिस्टेंस। ठीक है, इंसुलिन का डेफिशिएंसी हो गया और इंसुलिन रेजिस्टेंस तो है ही, इंसुलिन से मतलब जो रिसेप्टर है वो काम नहीं कर रहे, उसके बाद इंसुलिन का डेफिशिएंसी हो गया। अब दोनों चीज़ें ही कम हो गई यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे नॉर्मली पेशेंट क्या होता है, नॉर्मली एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, उनको कोई भी सिम्टम्स नहीं आते हैं। बट यहाँ पे हमको कब पता लगता है इनके बारे में, जब हमारे पास किसी भी ये लाइक हम बात कर रहे हैं इनको कभी सर्दी जुकाम बुखार होता है, तो ये जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो वहाँ पे इनको डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इनके अंदर क्या हो सकता है, इनके अंदर हाइपरग्लाइसीमिया, क्योंकि भाई बॉडी के अंदर इंसुलिन नहीं है और उसके रिसेप्टर्स हैं वो रेजिस्टेंट हैं, तो अपने ब्लड के अंदर लाइक ग्लूकोज का लेवल बढ़ा हुआ रहेगा, तो इसके अंदर क्या होता है हाइपरग्लाइसेमिक सिम्टम्स। ठीक है, लाइक यूरिन में उनके क्या होता है, जब वो यूरिन पास करते हैं तो वहाँ पे यूरिन में ग्लूकोज पास होने लगता है, क्योंकि रीनल थ्रेशोल्ड 180 होता है। ठीक है, अब 180 के बाद जब जाएगा तो वो अपने आप क्या करेगा, सारा का सारा जो ग्लूकोज होगा वो यूरिन से ही पास होगा। ठीक है, अब हम बात करें जो क्लिनिकल फीचर्स होते हैं टाइप 1 एंड टाइप 2 डायबिटीज़ के, वो बात करेंगे। ठीक है, तो नॉर्मली क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स हैं, तो जो टाइप 1 वाला होता है, ठीक है, उसका जो ऑनसेट होता है वो कितना होता है, लेस देन 40 ईयर्स। ठीक है, टाइप 2 का कितना होता है, ग्रेटर देन 50 ईयर्स। ठीक है, इसका जो ड्यूरेशन ऑफ सिम्टम्स रहती है, कितने दिन में सिम्टम्स आने लगते हैं, इसमें कुछ वीक्स में सिम्टम्स आ जाते हैं। ठीक है, बट टाइप 2 बहुत लंबे टाइम तक, एक तो क्रोनिक डिजीज़ है, उसमें कुछ महीनों से सालों लग जाते हैं इस पे आने में। ठीक है, टाइप 1 वाले के अंदर क्या होता है, उसका जो बॉडी वेट होता है वो नॉर्मल रहता है या फिर थोड़ा कम होता है, बट टाइप 2 वाले रहते हैं उनके अंदर वो ओबेस रहते हैं। ठीक है, उनके अंदर मोटापा रहता है। टाइप 1 के अंदर कीटोन यूरिया प्रेजेंट होता है, बट टाइप 2 के अंदर कीटोन यूरिया प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि इनके अंदर बहुत टाइम लग रहा है उसके सिम्टम्स आने के अंदर। ठीक है, तो कीटोन बॉडीज़ इसमें अपन को देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या हो सकता है, अगर इसमें अपन ने इनको ट्रीटमेंट नहीं दिया, ठीक है, ट्रीटमेंट नहीं दिया, इंसुलिन नहीं दिया, तो उनकी डेथ हो सकती है कि नहीं हो सकती। टाइप 1 के अंदर डेथ हो सकती है, टाइप 2 वाले के अंदर डेथ नहीं होती है, वो बहुत लंबे चलती है। इनकी जो टाइप 2 वालों की डेथ होती है इनके बहुत ज़्यादा होते हैं, लाइक पॉलीन्यूरोपैथी। ठीक है, फिर हम बात करते हैं न्यूरोपैथी वगैरह ये सब, फिर इनके रेटाइनल मतलब रेटाइना में दिक्कत में, आँखों में इनको कम दिखने लगता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। बट टाइप 1 वाले के अंदर उसकी डेथ हो जाती है, क्योंकि भाई हम क्या हो रहा है उसके अंदर उस बंदे को इंसुलिन नहीं है। ठीक है, तो हाइपोग्लाइसीमिया से उसकी डेथ हो सकती है। ऑटो एंटीबॉडीज़ टाइप 1 में मिलते हैं, टाइप 2 में नहीं मिलते हैं। ठीक है, अब इनके अंदर डायबिटिक कॉम्प्लिकेशंस टाइप 1 वाले के अंदर नहीं मिलेगी, बट टाइप 2 वाले के अंदर डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशंस मिलेगी अपन को। ठीक है, जैसे हम बात करें कि इसके अंदर जैसे यूरिन से क्या हो रहा है, इसके अंदर अपना ग्लूकोज पास हो रहा है। ठीक है, आँखों से इसको कम दिखने लगता है, रेटाइनोपैथी वगैरह होने लगता है। ठीक है, न्यूरोपैथी वगैरह देखने को मिलता है अपन को, नेफ्रोपैथी देखने को मिल जाता है। फिर इसके अंदर क्या होता है, टाइप 1 वाले के अंदर जो फैमिली हिस्ट्री ऐसे नहीं है कि इसके मम्मी पापा को अगर डायबिटीज़ होगा तो उस बंदे को भी हो जाएगा, ऐसा नहीं है। बट टाइप 2 वाले के अंदर क्या है, उसके फादर अगर मदर को अगर डायबिटीज़ है तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि उसका जो बच्चे उनके जो बच्चे होंगे उनको डायबिटीज़ होने को मिलेगा अपन को। ठीक है, फिर अपन कुछ अदर अगर ऑटोइम्यून डिजीज़ेज़ हैं, ठीक है, टाइप 1 वाले के अंदर देखने को मिल जाती है, बट टाइप 2 वाले के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, वो डिजीज़ देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, तो इसके अंदर ये पूरा का पूरा ये यहाँ पे डायबिटीज़ का यही था। ठीक है, मैंने सारे के सारे टाइप 1 टाइप 2 वाले के बारे में सबका बताया आपको। ठीक है, कैसे हो रहा है कैसे नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे थैंक्स, अब यहाँ पे आप देख पाते हैं, क्योंकि अब यहाँ पे इंडिया के यूथ है वो इंटरेस्टेड नहीं है इंडियन पॉलिटिक्स में। क्यों, क्योंकि आप देख पा रहे हैं एक तरह से ये अपनी जो मायावती जी हैं ये इंडियन मिनिस्टर हैं, फिर अपनी जो इटालियन मिनिस्टर हैं, तो आपको पता ही है फिर। ठीक है, तो ये इसका जिस्ट था यहाँ पे। ठीक है, सो थैंक यू।